मेड़ता शहर के पुलिस थाने के पास राजस्थान किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में इस किसान महापंचायत में भाग लिया। किसान नेता रामपाल जाट, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व प्रधान रिद्धकरण लामरोड, मनीष मिर्दा सहित क्षेत्र के किसानों ने ओजस्वी उद्बोधन दिया। किसान नेता बीकेयू मानव अध्यक्ष सुशील रियाड़ ने बताया कि पूर्व में किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान 56 किसानों पर लगाए गए मुकदमे हटाने, फसल बीमा योजना, भूमि अधिग्रहण, बिजली सहित विभिन्न किसान की मांगों व समस्याओं को लेकर यह महापंचायत आयोजित की गई। बीकेयू प्रदेश प्रवक्ता सुशील रियाड़, चसाराम छाबा, चिमन वाल्मीकि सहित हजारों किसान मौजूद रहे। दिन भर चली किसानों की महापंचायत का देर शाम को एसडीएम पूनम चोयल, रिया एसडीएम सुरेश कैम, तहसीलदार राम सिंह गुजर, डीवाईएसपी मेड़ता सहित अन्य अधिकारी द्वारा किसानों से समझाइश की गई। प्रशासन द्वारा किसानों की मांगों को उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने का आश्वासन दिया। बाद में किसान माने और महापंचायत संपन्न की घोषणा की। बीकेयू प्रदेश प्रवक्ता सुशील रियाड़, चसाराम छाबा, कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी चिमन वाल्मीकि सहित हजारों किसान इस महापंचायत में मौजूद रहे। इस दौरान रियाड़ ने बताया कि फसल बीमा खरीद 2023 का जो था लिखित में 8 तारीख प्रशासन को आ गया। हमने प्रशासन के माध्यम से निराकरण समिति जो राज्य स्तर पे उनको स्पष्ट ही बताया कि आप सब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे जो 3 जुलाई को किया था, ऐसा काम बार बार नहीं करोगे। दूसरा, जो एमएलए साहब ने पादू खुर्द का, उसको हमारे सहकारिता विभाग से लेटर आ गया है कि आपका ये बंद है, वो एमएलए साहब ने ही करवाया। तो पूरी पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि मेड़ता एमएलए 15 दिन के अंदर किसान भाइयों से माफ़ी मांगे। अगर 15 दिन के अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो आगे फिर उनके घर के सामने टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। ये किसानों ने फाइनल डिसीजन किया है। एक रेलवे जो निकल रहा, भूमि अधिग्रहण 2013 कानून के अनुसार बाजार मूल्य के 4 गुना के आधार पर ही किया जाए। उससे नीचे किसी भी अधिकारी को खेत में किसान नहीं घुसने देंगे। उसके अलावा जो दूसरी जितनी भी 40 कुंटल मूंग की है वो ये प्रस्ताव भेजेंगे। हम 2 जनवरी को जयपुर कुछ कर रहे हैं। जयपुर वहाँ हमारी किसान संयुक्त मोर्चे की राजस्थान की सभा रखी है, उसमें 40 कुंटल खरीदी और बाकी के जो भी केंद्र के मुद्दे हैं उनको लेकर 2 जुलाई को हम फाइनल करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ के प्रशासन ने हमें लिखित में दिया है, पूरा जो मुकदमे थे उनकी भी एडिशनल एसपी साहब से बात हुई पूरी जनता के सामने, और बाकी की जो लिखित यहाँ के प्रशासन हमें तकलीफ नहीं, तकलीफ है जयपुर में बैठे वाले प्रशासन से। वो किसानों की अनदेखी कर रहे हैं। उनको आज सभा के माध्यम से, ये जयपुर प्रशासन के माध्यम से यही मैसेज पहुंचाया कि आप मेड़ता या नागौर के किसानों को, राजस्थान के किसानों को कमतर मत आंको, ये जयपुर कुछ करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो आज हमने ये भेजने के लिए प्रशासन, बाकी नागौर स्तर के हमें किसी भी प्रशासन से कोई तकलीफ। फाइनल निर्णय क्या? अभी फाइनल निर्णय यही हुआ है, एमएलए वाला हमारी जनता ने कर लिया फैसला, 15 दिन का समय दिया है। बाकी है वो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे और 15 दिन के अंदर जो मुकदमे हैं उनको बैठकर पुलिस प्रशासन के साथ डिपार्टमेंट के समाधान करवा। अगर नहीं होगा तो हमारे पास 2 जनवरी को जयपुर का हमने कुछ कर दिया है, फिर वो जयपुर में करवाएंगे। वहाँ पे हमने तारीख आज घोषणा कर दी है, तारीख घोषणा कर दी है कि जयपुर, मेड़ता, राजस्थान, नागौर का किसान कुछ करेगा, वहीं जाके जितने भी संयुक्त मोर्चा तय करेगा वो कार्रवाई 2 जनवरी को हम तय करेंगे। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें मुख्य बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने और अभी जो मूंग की खरीद चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आवे। आज एक दिन में एक किसान से 25 क्विंटल की बात कर रहे हैं, इससे तो खरीद नहीं होगी। कि हमने 3 बातें कही है, ये जो 25 की जगह 40 क्विंटल किया जाए एक दिन में उसकी मात्रा। दूसरा, हमने कहा जो राइडर भारत सरकार ने लगा रखे हैं कि 25% से अधिक खरीद होगी ही नहीं, उस राइडर को समाप्त करें जिससे दाने दाने की खरीद हो सके। तीसरा, भारत सरकार ने मूंग खरीद का जो इस बार लक्ष्य तय किया है वो है 11.41%, 25 भी नहीं है। तो हमने ये कहा है कि इसको 25% करो। तो मुख्यमंत्री ने अपने ओर से पत्र लिखा है। हमारी जो पहली वार्ता थी वो 18 दिसंबर को हुई है, दूसरी वार्ता मुख्यमंत्री स्तर पर होनी है, उन्होंने भी पत्र लिखा है। लेकिन हमने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से
केवल पत्र लिखकर ही अपने कर्तव्य की इतनी नहीं मानेंगे। तो ये जो विषय है खरीद और खराबा, उसकी क्षतिपूर्ति। खराबा हो गया, सरकार ने खुद ने नियम बनाए, खुद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, खुद ने आपदा राहत कोष उसके लिए नियम बनाए, और खुद सरकार ही वो काम नहीं कर रही जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए सरकार किसानों को खराबे की क्षतिपूर्ति करे दोनों कोषों से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी और आपदा राहत कोष से भी। तीसरा, खरीद, ये कंटिन्यू जारी रहे, दाने दाने की खरीद, मूंग की, बाजरे की, इन सब की। लेकिन अभी मूंग बड़ा मुद्दा है, तो राजस्थान का मूंग जो उत्पादन है वो पूरे देश का आधा है, इसलिए इसकी खरीद करो भाई। हमारी प्रमुख फसल यही है। आगे चना आ रहा है, इसी प्रकार का राइडर चने पर है, तो चना और मूंग इनका राइडर खत्म करे, क्योंकि सरकार ने किसानों के संघर्ष के कारण से उड़द, मसूर, अरहर, इन पर जो प्रतिबंध था 25% से अधिक नहीं खरीदेंगे, वो तो समाप्त कर दिया, लेकिन मूंग और चना छोड़ दिया।